सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह। छड़ दियो, प्रोग्राम शुरू हो गया तुम सप वाली गेम ही खेली जाते तू सप वाली गेम खेलना, मैं तो कैंडी क्रश ते आ गया। वैसे सर जी मोबाइल में पता नहीं ऐसा कौन सा विटामिन है, ना यूज करें तो लगता कमजोरी सी हो गई। सर जिंदगी रह ही मोबाइल से चार्जर गया। सही बात। और सर छोटे छोटे बच्चों ने मोबाइल के उत्ते एडे औखे पासवर्ड लाए होंगे ने, वो इंज लगता सारे मुल्क के राज इन्हां कोल ने। बस भाई मैं थानू नहीं कदी इन्ना मोबाइल देख तुहाडे को होना ही नहीं, मैं लगता है ना। जे होया भी बटन वाला होएगा तुहाडे को, और जिन्होंने हिट मार के जीरो मलाना 033 मिल जे फोन छेती है जी। लेकिन फोन आपके पास भी अच्छा है जी। आपके पास कौन सा है? आईफोन। एप्पल वाला? सारी जिंदगी रेडियो तो चौके सेब खाते थे, फोन सेब वाला। वाह। आपके पास कौन? मेरे पास तो बहुत ही सादा सा है ना, वो कोई दीदा जेब किस्म का। लेकिन आपके पास कौन सा है? ससी गरीब लोग असी वो आइसक्रीम दे कप्पा ही धागा पा के गल्ला करेंगे। हेलो नहीं, मगर फिर भी मेरे पास होगा आईफोन ही है मेरे कौन पास। सा वाला होगा 16, उसके आगे आया नहीं अभी कोई। ओए होए, इस पे मुझे याद है, वो जब अभी आप बात कर रहे थे सारी जिंदगी रेडी आते हैं। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस एंड नाउ राइटर महा हसन। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान मॉडल एंड एक्टर उस्मान हदायत। वेलकम टू द शो जी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी प्यारी सी बच्ची आ रही है हमारे यहाँ गेस्ट, और शेर भी बड़ा ही मैं प्यारा लाया हूँ उस्मान भाई के लिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना? तू खामोश है, मुझे बता तेरा क्या बना? नई मंजिलों की तलाश थी, सो बिछड़ गए, मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया, तेरा क्या बना? मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है, तू उम्मीदवार था जीत का, तेरा क्या बना? क्या हाल है आप दोनों के? अच्छे हाल है, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर मीटिंग एंड हैव यू सीन द शो? आई हैव। आपने देखा हुआ है? आपने नहीं देखा? आप क्या देखती हैं? बहुत कम ही चीजें देखने का मौका मिलता है। आप जब काम कर रहे होते हैं, स्क्रीन के लिए बना रहे होते हैं, तो आप आई थिंक मोस्ट एक्टर्स वुड एग्री कि इतना वक्त नहीं मिलता देखने के लिए। लेकिन अभी जो लास्ट मैंने देखा एडोलेसेंस देखा था, वो काफी अच्छा था। अच्छा, वो अच्छा लगा था आपको? एंड यू वॉच बेसिकली फॉरेन कंटेंट? मैं हर तरह का कंटेंट देखना चाहती हूँ और पसंद करती हूँ, लेकिन देखती नहीं हूँ। देखती भी हूँ, लेकिन वो जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ, अगर मुझे कभी कुछ बहुत अच्छा देखने का दिल कर रहा है, जैसे हंसने का दिल कर रहा है, तो वो मैं अलग अलग चीजें। आखिरी बार पाकिस्तानी अच्छा कब देखा था? सोचने दे, अरे मैंने अपना ही कुछ देखा था, अपना ही कुछ अच्छा हैशटैग देखा था। मैं अपने ड्रामे इतने देखती नहीं हूँ, लेकिन मैंने हैशटैग। लेकिन जब अच्छा देखना हो तो अपना ही देखती हैं। नहीं, दूसरा बता नहीं पा रही मुझे। नहीं, मैं है कभी मैं कभी तुम, कभी मैं कभी तुम निकल आया था। और भी कुछ चीजें मैंने देखी थी, मेरे जहन में बहुत चीजें चल रही हैं, तो ब्रेन फॉग हुआ हुआ है, जब याद आएगा तो बताऊंगी। ठीक है। अमीर लोग ना जहन में चीजें चल रही है, साढ़े जहन से जो भी जुआ चली अबे वो जहन में नहीं, सर में होती है। सर में ही होता हो कि गोडे ना लगाऊंगा। जहन बालों में थोड़ी पाया जाता है, जहन तो अमीर गरीब सबका चल रहा होता है। गरीब का बंद हो जाता है जब बिल आता है। मगर मुझे ये बताइए उस्मान, इस्लामाबाद से ताल्लुक आपका? मैं इस्लामाबाद से। जबरदस्त। और आप भी इस्लामाबाद से हैं? नहीं, मैं कराची से हूँ, लेकिन इस्लामाबाद से मैंने पढ़ा है। और आप दोनों ने इंजीनियरिंग पढ़ी है? कौन से इंजीनियरिंग? सर कौन से? मैंने भी पढ़ी है। मगर आप दोनों ने इंजीनियरिंग पढ़ी और आप दोनों को इल्म नहीं था। आपने गालिबन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है और आपने एनवायरमेंटल। पहले तो बताइए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एग्जैक्टली। मैं भी यही सोच रहा था। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, एयर पोल्यूशन, मतलब जो भी आपके मसाइल हो रहे हैं उसका सोल्यूशन जो है वो एनवायरमेंटल। डिग्री एक जैसी है। आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ है? उन्होंने सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हुआ है। और
उसको अब मजीद जरूरत है। मुझे तो लग रहा है क्रैश हो रहा है। आप ना लफ्ज इधर उधर करके क्रैश नहीं क्रश हो रहा है। मगर उस्मान मुझे ये बताइए कि एक्टिंग का आपको शौक था या हादसा हुआ या किसी ने आपको कद देख के कहा कि भाई आप क्यों नहीं इस तरफ आते? कद देखे तो लोगों ने बोला मॉडल बनना चाहिए। ठीक है। एक्टिंग तो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर शुरू से। हाँ, बड़ा सॉर्टेड था मैं इस चीज पे। बट देन सॉफ्टवेयर इसलिए पढ़ा बिकॉज पेरेंट्स सेड कि यू हैव टू हैव अ डिग्री। ठीक है। तो वो डिग्री की एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड थिएटर, देन मॉडलिंग हैपेंड, देन टीवी हैपेंड और बस चल रहा है। जबरदस्त। हाँ, मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि इनका हमेशा से प्लान था, आपका भी हमेशा से प्लान था? हाँ, बहुत ही वही है, सबकी क्लीशे स्टोरी है बचपन से ही मैं स्टार। लेकिन हाँ, मुझे बचपन से स्टार नहीं थी, अभी भी नहीं। बचपन से मुझे पता चल गया था कि यही चीज मैं करना चाहती हूँ, मैं एक्टिंग। और वो कैसे पता चला? मुझे हेड स्टार्ट इस तरह से मिला क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द इस तरह का माहौल देखा था। हमें थिएटर लेके जाया जाता था, मैं देखती थी स्टेज पे। तो जब होता है ना, जैसे मेरी बहन देखती थी तो उसको आइडिया आता था कि यार मैं ये इस तरह से लिखती, मेरा होता था कि यार मैं स्टेज पे मैं ये करना चाहती हूँ। ओके। उसके बाद फिर बचपन में मौका भी मिल गया इस तरह का कि मुझे आपने चाइल्ड एक्टर के तौर पे काम एक्टिंग करने का मौका मिला 2 टेलीफिल्म्स में। तो वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो कैसा होता है, बड़ा मजा आया। तो मुझे वो एक्सपीरियंस याद रह गया। ओके। और उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें को एक्सप्लोर किया, सारी चीज़ें पढ़ी, मैथ्स साइंस वगैरह। आई वाज गुड एट स्टडीज़ उस तरह से भी। तो काफ़ी मैं रही कि अच्छा मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ। तो उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग भी ट्राई कर ली। लेकिन जो आखिर में जो वापस मैं एक्टिंग पे आई हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, बट मैं क्रिएटिव नहीं हो पा रही हूँ। जो इमेजिनेशन मेरी जहाँ पे फूट फूट के निकल रही है ना, वो एक्टिंग की तरफ, वो ज़्यादा स्टोरी टेलिंग की तरफ है, चाहे एक्टिंग के थ्रू हो चाहे राइटिंग के थ्रू हो। तो नापा से भी आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ा? मैंने, जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि परफॉर्मर को उस प्रोसेस से गुजरना जरूरी है या डायरेक्टली स्टेज पे जा सकते हैं और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं? सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लर्निंग हर तरह से होती है। मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, डायरेक्टली तो ये हाल हो जाता है ना। पढ़ना चाहिए पढ़ने का, लेकिन इम्पैक्ट तो होता है ना प्रैक्टिस पे, हर किसी पे डिपेंड करता है। मैंने अपनी जर्नी इस तरह से चूज की, ये कॉन्शियस चॉइस थी, एक्सीडेंटल नहीं थी। और मैं इस तरह से अपनी जर्नी चाहती थी क्योंकि मुझे एक कोकून चाहिए था, एक सेफ प्लेस चाहिए थी जहाँ पे मैं खुल के अपनी जितनी भी अंदर से रुकावटें फील करती हूँ, इनहिबिशंस फील करती हूँ, सब निकालूं, सब एक्सप्लोर करूँ। क्योंकि मुझे आइडिया था कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो कंटेंट हम बनाते हैं, वो महदूद हद तक की हम उस पर काम कर पाते हैं, और मैं खुलना चाहती थी। ठीक है। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों ने इंजीनियरिंग की हुई है और दोनों ने थिएटर से ही स्टार्ट किया हुआ है, अदर देन आपके वो जो चाइल्ड एक्टर वाले 2 एक्सपीरियंसेस थे। मगर उसके बाद आफ्टर बीइंग ग्रोन अप्स आप दोनों ने थिएटर से किया। तो इसका एज आपको लगता है अब आप जब मेन स्ट्रीम काम कर रहे हैं? मुझे तो लगता है, ऑफ कोर्स बिकॉज़ थिएटर, आई रिमेंबर मुझे पहले आइडिया नहीं था, बिकॉज़ हम जब एक्टर बनना चाहते हैं हमें लगता है आप स्क्रीन पे आते हो हीरो बन जाते हो, सबको यही होता है। बट देन जब आप आते हो आपको टेक्निकलिटीज पता चलती हैं। सो मुझे अभी भी याद है, मैं एक प्ले देखने गया था, आंगन टेढ़ा। सो जब मैं वो प्ले देख रहा था तो उसी टाइम मैंने रियलाइज किया कि यार इस स्टेज पे पहले आना है, उसके बाद स्क्रीन पे चलते हैं। सो उसके बाद मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, वहां से आई गॉट दिस प्ले। एक डायरेक्टर ने मेरा ऑडिशन किया, वहां से फिर दूसरा प्ले, तीसरा, तो मैंने 5 कमर्शियल प्लेस किए। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार हाँ अब तो बहुत हो गया, अब स्क्रीन की तरफ जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आई थिंक जिसने भी एक्टर बनना है या जो भी ये फील्ड चूज करना चाहता है, आई थिंक यू हैव टू डू द थिएटर फर्स्ट। बिल्कुल। और उस्मान भाई आपका फेस बहुत प्यारा है, आपकी घड़ी बहुत प्यारी, जूते बहुत प्यारे हैं, कपड़े में की प्रॉब्लम सी था डिजाइनर कपड़े, प्लीज आप बताएं इनको यार। ये हुसैन रिहार का है। ओए होए होए, हुसैन रिहार बड़े जबरदस्त डिजाइनर है हमारे। वो मेरे फेवरेट है। जोक आ रहा था, प्लीज आप करें ना। मैंने कहा कि अच्छे डिजाइनर्स भी कभी कभार गलतियां हुसैन सर, नो शेड टू यू, ये सिर्फ मैंने फॉर द सेक ऑफ जोक क्रैक किया। अच्छा, मतलब कैंपेन मिल जाएगी तो मैं नो वरी। नहीं मगर ऑन अ सीरियस नोट बड़े जबरदस्त डिजाइनर है हमारे हुसैन। आई लव हिम। और ये प्लीज आप बताएं ये क्या है? नहीं, इसको डिस्क्राइब तो करिए यार। ये शॉर्ट कुर्ता विद प्लाजो और ऊपर ब्लेजर है, बड़ा जबरदस्त। और ये आपको पता है इन पैंट्स को क्या कहते हैं? तानू पढ़ा लिखा है नहीं, आपको बताया उन्होंने, अभी बताइए। आपकी भी ड्रेसिंग सही हो, मैं तंग आ गया हूँ आपकी। यार ये ड्रेसिंग सही तो है, ये ड्रेसिंग सही, अब इसके मुकाबले में सोचो यार। हाँ बताएं, फैशन लिखा हुआ है, फैशन है लिखा हुआ है। उस्मान, आपकी हाइट इतनी अच्छी है, मॉडलिंग में तो ऑब्वियसली जाना बनता था, लेकिन स्पोर्ट्स का कभी ख्याल आया? मैं बास्केटबॉल बहुत खेलता था। बनती भी वही थी। बास्केटबॉल मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत खेला है। अच्छा। बस हाँ, उसके बाद क्रिकेट ऐसे मुझे पसंद नहीं है। क्रिकेट आप खेलनी होनी, तानू पैड ही पूरे नहीं आने। पॉइंट। कितनी हाइट है आपकी? 6'2". माशाल्लाह, जबरदस्त। अगर ताड़े को सी पक्के साफ कराने आ जाओगे 2 मिनट बाद, पैसे लूंगा। मेल मॉडल्स अक्सर जब फैशन करते हैं रैंप पे भी तो बहुत ट्रोल होते हैं
कि दुपट्टा क्यों पहना हुआ है या एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े, तो आप तो मैं अभी भी ट्रोल हो रहा हूँ। ये तो फ्रेंडली ट्रोलिंग है ना, लेकिन वो आपके साथ कभी वो वाली हुई है? अभी लास्ट में एक शूट कर रहा था तो उसमें क्या था कि ग्रीन सी कमीज पहनाई शीशे के काम वाली, ठीक है, वो तो चलो अल्लाह अल्लाह करके पहन ली। उसके ऊपर जब वो पिंक दुपट्टा आया ना तो मेरी तो सांस रुकी। उसको मैंने कहा ये नहीं पहनना। वो क्लाइंट को कहता है ये कह रहे हैं नहीं पहनना। मैंने क्लाइंट को बोला, मैंने कहा देखो इसके साथ नहीं बन रहा। खैर वो बड़ी बहस हुई, क्लाइंट ने मेरी साइड ली तो फिर वो दुपट्टा नहीं पहना गया। सो मोस्टली मैं अवॉइड ही करता हूँ इस टाइप के चीजें कि ट्रोल ना ही हो, बिकॉज मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल नहीं है। मे बी शायद मैं फैशन नहीं समझूं, अगर कुछ लोगों को लगता है वो फैशन है, बट थोड़ा सा। लेकिन उस्मान भाई माशाल्लाह हमारे छोटे भाई भी हैं, आप सुपरस्टार भी हैं। एक सीरियस बात करने लगा, अल्लाह ने आपको गाड़ी अच्छी दी, घर अच्छा दिया, पैसा ज्यादा दिया, कपड़े हमारे की यार ये पक्का मेरा डिजाइनर खराब कर रहे हैं। कब सा खराब हो चुके हैं। वेलकम बैक। उस्मान ये बताएं, आप दोनों ने अभी रिसेंटली इकट्ठे भी एक ड्रामे में काम किया है, बट आई एम नॉट विद हर, मैं आई थिंक रुमैसा वाले ट्रैक में हूं। और आपने वो ड्रामा लिखा भी था वहाँ? 8 एपिसोडल वेब सीरीज लिखी है अपनी बहन के साथ मिलके। मेरी जब्बार ने उसको डायरेक्ट किया है, उसमें मैंने एक्ट भी किया है। और वो उसकी डिटेल्स बस मुझे नहीं पता कि मैं कितना बता सकती हूँ, इतना ही बताऊंगी। ये आपको शौक था लिखने का? हाँ। या बहन को ज्यादा था? बहन तो लिखती हैं, पेंसिल उन्होंने लगा दी थी। हाँ। लिखा है इन्होंने पेंसिल, जो कि बात सही है। उन्होंने पकड़ाई है मुझे पेंसिल, में गलत पकड़ती थी बचपन में। देखिए मैं एक मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, तो माँ ये होता है हर लड़की मुझे रिजेक्ट करती है। तो ये क्यों लड़की मुझे रिजेक्ट करती है? मैं शादी करना चाहता हूँ तो वजह नहीं मुझे आज तक पता चली। इसकी कोई रीजन कोई है? तो लड़कियों से पूछे ना, वो आपको बता देंगे। मैं लड़की से पूछ रहा हूँ, मुझे पहले पूछे, मैं रिजेक्ट करूँ उसके बाद फिर मैं वजह किसी और के बिहाफ पे तो नहीं। आप देखिए जितनी प्यारी हैं, जितनी अच्छी हैं, मुझे पता आपने रिजेक्ट ही करना है, बंदे को अपना पता है। इंसान को पूछना फिर भी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि आप बहुत प्यारी हैं, अच्छी हैं, जिस तरह आप मुझे अच्छी लगती हैं जी, मैं भी आपको उसी तरह प्यारा लगता हूँ। नहीं आप वजह बताइए। वजह ना आईडी कार्ड पे है, आपके भी और मेरे भी। आपके ख्याल से वैसे इनकी उम्र ज्यादा है जी, और सिर्फ आपके ख्याल से यही एक वजह है? नहीं, एग्जैक्टली सब बताएं, तो बाकी बताए ना। बाकी मैं जानती नहीं हूँ। हाँ, मगर ऑब्वियस रीजंस क्या नजर आ रही हैं आपको? नहीं, मुझे कोई ऑब्वियस रीजंस तो नहीं। अच्छा चलो मुझे छोड़े, मेरे नसीब ही ऐसे हैं। तो जिंदगी में अगर कोई आपका हीरो आया, आना तो है ही अल्लाह की मेहरबानी से, तो वो कैसा होना चाहिए? उम्र तो कम, ये पता चल गया, आपसे कम। मेरे बराबर की उम्र का, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो भी मेरे साथ होगा मैं उसके साथ एक भरपूर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, साथ ग्रो करना चाहती हूँ। तो मैं जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ उसका एक तो ग्रोथ माइंडसेट हो कि वो भी जिंदगी को अलग नजरियों से देखने के लिए ओपन हो। आखिर में जाके हम अपनी अपनी अलग अलग चीज चूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पर्सपेक्टिव को मना ना करें। और बाकी लविंग, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल। अमीर कितना होना चाहिए? अमीर नहीं है, मेरा वो जिसका ग्रोथ माइंडसेट होता है। मेरे लिए पैसा सिर्फ इतना जरूरी है कि जितना मेरा कंफर्ट हो जाए। मेरे लिए लग्जरी ये है कि मैं दूसरों के लिए चीजें करना चाहती हूँ, बस इतना। दिल टूटा, ये बताएं। दिल मेरा मोहब्बत में नहीं टूटा, बट इन जनरल मुख्तलिफ चीजों से जरूर टूटा, काम वाइज, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। लव में आई डोंट थिंक सो इतना एज सच टूटा मेरा, नो आई डोंट थिंक सो। लेकिन लव में मेरा तो तकरीबन बड़ा ही दिल टूटा है। आपका तो रोजाना चकना चूर, बेड़ा गर्क हो गया, कचूमर निकल गया दिल का ना। अच्छा आपने तो बता दिया अपनी जिंदगी का सर, आपको कैसी लड़की चाहिए शादी के लिए? आप भी तो बताएं। बेसिकली मैं सिंगल पेरेंट ने मुझे रेस किया, मेरी माँ ने। So obviously आपका स्टैंडर्ड उसी चीज से सेट होता है। So I've always seen as a very strong independent woman, very confident। वही I think है कि strong हो, independent हो, confident हो, emotional intelligence बहुत ज्यादा हो। Because I've seen कि मैंने कभी अपनी अम्मा को हाय हाय करते नहीं देखा, you know, जो मोस्टली औरतें करती हैं कि ये कैसे होगा वो। So I don't like whining। जो औरतें या इनफैक्ट for that matter मर्द भी जो बहुत whine करते हैं ना, बहुत रोला डालते हैं, I don't like those people। मुझे बड़े calm, sorted और हर मसला के हो जाएगा। जैसे as I said, my mother was always like कि सब हो जाता है, अल्लाह है। So no, I like very calm people, confident and तो इसी टाइप की कोई लड़की हो। I'm a total mama's boy, I'll just say। तू आजा, तू आजा, तेरी कमी रह गई थी, आजा। हाँ भाई। या चौधरी। यस। अरे साहबान मर कलम सर जी किसे हाल च खुश नहीं। आई नो, सिवाय शादी हाल दे। और शादी हाल च बढ़दे किसी नाल सलाम दुआ नहीं लेंदे। अच्छा, ध्यान सीधा बूफे वाले पासे हुंदा। हाँ आई नो, फिर रोटी केड़े पासे लगी। हाँ कल या चौधरी। यस। लक़द कान लदय्या उम्नियतुन सगीरतुन इरादतु तहक़ीक़हा। हाँ जी,
आहिस्ता, टॉक स्लोली। लक़द कान लदय्य उम्नियतुन सगीरतुन अरादा तहक़ीक़हा। कहते जिस दिन तुसी अपना हकीका करो सानू जरूर बुलाना। सॉरी सर कहते ने भी छोटी जी मेरी ख्वाहिश सी इस बंदे की वजह तो पूरी नहीं हुई। कौन सी ख्वाहिश? सर जी टीवी दे उत्ते ना दो बैल चल रहे सन। साहिवाल दे कोल को मंडी लगी सी, उत्ते बैल सन। सर 2-2 करोड़ रुपए दा एक बैल। अच्छा 4 करोड़ दे 2 बैल अड़ गए। कहते ने बस यही लेने ने। अच्छा कहते ने तेरा इलाका साहिवाल दा, तू चल मेरे नाल। कड्डी रोल्स राइस भाया ये बैठे ने ते उधर वाली साइड दा टायर बह गया। मैं फिर लिमोजीन कड्डी है सर। अच्छा उन्होंने फिर मैं सेंटर दे विच बाया। अच्छा मैं कहना पिछले टायरों ते बैठो ना अगले टायरों ते बैठो। सेंटर च बाया इथों मैं लैके टुरिया सर। हाले उकाड़े पहुंचे हैं ते उत्थे लगे सन झांजरा रस्से हार। कहते ने पहले ये ले लीए। ठीक है मैं कि उत्थे सौदा ना बनया ते असीं की करांगे। वही गल हुई जिद्दी उत्थे नाल लईयां झांजरा हार रस्से। उत्थे पहुंचे हैं सर। सर जी बैल सेंटर दे विच ने ते तकरीबन 350 तो लेके 500 बंदा उन्हां दे चारों पासे। या चौधरी हदा अजर कबीर अल-लौन अल-बुन्नी ज़ाबी। सर जी कहते ने एडे खूबसूरत ब्राउन कलर दे सर तवील क़ामा लंबे कद दे कहंदे अयून जमीलतुन कहंदा जेड़ियां मोटियां दी आंखां। जी सर अल वज़न ज़ाइद। कहंदा जी इतना वजन उनका एडे चौड़े। लेकिन सर जब हम पहुंचे हैं पिंडाल भरा हुआ उधर दुनिया ही दुनिया। वो तो जैसे ही हम एंटर हुए उधर शोर पड़ना शुरू हो गया। बैल बिक गया बैल बिक गया बैल बिक गया। मेरे साथ वहां लड़ने शुरू हो गए कि हम पहले आ जाते तो हम बैल खरीद सकते थे। मैंने कहा सर आप रुके हैं झांझरे लेने के लिए, मैंने थोड़ी देर की है। अपनी बात नहीं मानते सर ये। अच्छा हाँ सर नहीं। मेरा नाम है जी असफर बिन बड़ाया। उनका तारुफ कराओ। मैं साहिवाल दा ना सर। आप तो हैं उनका तो कराओ। बैल असी साहिवाल विकन गए यार। वेलकम बैक जी रबानिया। एक्टर्स आपको लगता है कि सेंसिटिव होने चाहिए या वनरेबल होना उनके लिए जरूरी है? जाहिर सी बात है काम ही है। लेकिन काम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी। जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है वही आपकी जो है ना प्रोफेशनल लाइफ में आती है। पर्सनल लाइफ आपकी इतनी बड़ी होती है, प्रोफेशनल लाइफ उसमें एक छोटा सा जुमरा है उसका। तो आप यहाँ पे पर्सनल लाइफ में जितने रिच होंगे, जितने लेयर्ड होंगे, जितने काबिल होंगे, जितना अच्छे लिसनर होंगे वगैरह वगैरह, वही चीज़ आपके जो है प्रोफेशनल लाइफ में भी आएंगे। बाकी आप टेक्निकलिटीज़ है ना वो तो आप सीख लेते हो। और ये चाहे डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स को भी सेंसिटिव होना चाहिए, डॉक्टर्स को भी गुड लिसनर्स होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जो भी लोग अपनी पर्सनल लाइफ में इन सारी स्किल्स में अच्छे हैं वो फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छे ही होंगे। जी क्वेश्चन सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है। मेरा सवाल सर से है कि आप किस मॉडल को पाकिस्तान का सुपर मॉडल मटेरियल समझते हैं? नए लॉट में तो ऐसा मुझे कोई नहीं लगता। कोई पुराने बता दीजिए। पुराने में शहजाद नूर है सुपर मॉडल। शहजाद नूर बड़े जबरदस्त, बड़े मजे का बल्कि सीन भी हुआ। मुझे बचपन से वो बड़े पसंद है। ठीक है उसका मतलब नहीं है वो बहुत बड़े हैं, लाइक मैं बचपन बिकॉज मॉडल्स बड़े अर्ली आ जाते हैं। सो हम देखते हैं सुपर मॉडल शहजाद नूर। सो फाइनली क्या हुआ कि अभी रिसेंटली आई थिंक लास्ट मंथ देयर वाज दिस कैंपेन। उसमें जो है मैंने उनके साथ वो कैंपेन की। मुझे लगा यार आई हैव मेड इट भाई, जिसको मैं देख रहा था सुपर मॉडल, मैंने उनके साथ कैंपेन की तो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा मूवमेंट था। आई थिंक शहजाद नूर इज द आंसर। वैसे आप भी कोई लोगों को लुकअप करती थी बिफोर यू स्टार्टेड एक्टिंग ऑन टीवी? जैसा कि मैं सानिया सईद को लुकअप करती थी। वासिया चौधरी नहीं। तो हाँ सानिया सईद का एक नाम है, सबा कमर भी एक नाम है, ज़िया मोइनुद्दीन साहब, खालिद साहब, तलत साहब। अभी अपने कंटेम्प्रेरीज में हाजरा यामीन, उससे मैं बहुत सीखती हूँ। सिराज अगर से मैं बहुत शक्ल भी हाजरा यामीन से बहुत मिलती है। आपको अक्सर लोग ये कहते होंगे जी 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 है ना। हाँ और बहुत सारे लोग हैं इवन यंगर जो अभी आ रहे हैं उनसे इतना सीखने का मौका मिलता है। रुमैसा खान, तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छी बात। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ईमान फातिमा और मेरा क्वेश्चन मैं महा से है। मैं पूछना चाहती हूँ आप किस पाकिस्तानी राइटर या डायरेक्टर के साथ काम करना चाहती हैं? ये जो सच्ची बात बताऊँ, मैं ना अब नए लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन लिखे, मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त हैं। अब ये बहन और दोस्त से हट के एक राइटर हैं जोया हसन, एक राइटर हैं फातिमा सत्तार, एक राइटर हैं निर्बल बानो। मैं चाहती हूँ कि वो लिखें। और एक डायरेक्टर हैं
फरिया अफजल के उनके साथ काम करूं, एक राइटर डायरेक्टर हैं सबी अहमद, उनके साथ काम करूं। तो ये आपने सबका नाम ले लिया, उन्होंने खाने का वादा तो नहीं किया आपसे? देखिए अब मैंने नाम ले ली, अब मैं करवा सकती हूँ, ये आइडिया आपने दिया है। खाना उनसे। इन लोगों के साथ आप चाहेंगी? हाँ, मैं नए लोगों के साथ जिनमें मैं इतना सारा पोटेंशियल देख रही हूँ, तो मैं इन लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। बाकी और भी हैं जो हमारे सीनियर्स हैं ऑफ कोर्स। नहीं, मगर नाम तो यही आपने लिया ना? नाम मैंने ये लिया बस। हाँ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज किरण। मेरा क्वेश्चन सर से कि आपको फैशन शूट का ज्यादा शौक है या रैम वॉक का? दोनों का अपना मजा है। रैम इसलिए मजा आता है बिकॉज उसमें वो थिएटर वाली थोड़ी किक आती है, आप बैक स्टेज होते हो एंड देन कहते हैं आपका क्यू है, यू हैव टू गो, आगे लाइव ऑडियंस बैठी हुई है लाइव। हाँ, तो आई थिंक उसका अपना मजा है। फैशन शूट बस इसी तरह ही है, बस ये सेट है, खड़े होकर तस्वीरें ऐसे ही तैयार होते हैं, यही होता है, बस ऐसे तस्वीरें खिंचवानी है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। नाइस जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा वसीम है और मेरा क्वेश्चन मैं महा से है। आपको अपने फेवरेट को स्टार के साथ काम करना आसान लगा या मुश्किल? वो फेवरेट है तो जाहिर सी बात है मजा आया होगा ना। नहीं, कई बार होता है कि इंसान इंटरप्रेट हो जाता है। मैं सोचा कि इसे निकलेगा कि हाँ, ये भी होता है कई बार कि दूर से फेवरेट लग रहे होते हैं, फिर आप एक्सपीरियंस करके कहते हैं कि नहीं मैं भी। देखें, शुरू में वो होते हैं को एक्टर, ठीक है, उनके साथ मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। फिर जब अच्छा काम हो जाता है फिर होते हैं वो मेरे फेवरेट। अच्छा, उससे पहले कोई फेवरेट नहीं थे आपके जब तक आपने काम ना किया? अब देखिए, वो मैं एज एन ऑडियंस देख रही होती हूँ। एज एन ऑडियंस? हाँ, तो फेवरेट एक्टर्स थे, को एक्टर्स नहीं थे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ को एक्टर कैसे होंगे। नहीं, मगर अगर वो बन गए उनमें से कोई ऐसे। हाँ, वो जितने भी आई हैव बीन वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि हाँ, सब मेरे एक्सपीरियंसेस मोस्टली अच्छे रहे। और कभी ऐसा होगा कोई काम किया और दिल से उतर गया, जैसे आज मैं उतरा आपके? अच्छा, पूरे नहीं उतरते कि बस ये आधे आधे असल में मेरा परसेंटेज वाइज उतरते हैं कि यार इसको मैं चाह रही थी कि 80% अच्छा इंसान हो या अच्छी इंसान हो, पर ये 80% नहीं है, 60% है, सही है, ठीक है। या कभी कभार हो जाता है 60% तक मैं चांस देती हूँ, 50 पे भी मैं कहती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, आधे तो ठीक हो ना। अच्छा, उससे कम होता है तो फिर अफसोस। कोई 33% से नीचे आया? मोस्टली वैसे नहीं, अभी तक कोई क्वालिफाई नहीं किया, अभी कोई इतना फेल नहीं हुआ है। इतना फेल नहीं हुआ। आपकी नजर में कितना फेल हुआ? नहीं सर, आपको मैं जानती नहीं थी। आप जानती है ना? अब मैं आपको जानती हूँ। आई विल गिव यू 63%। निर्गोली हर बंदे ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ निर्गोली ना हो गया बिजली का मीटर हो गया। अच्छा, मैं छोटे मियां साहब की कॉल आ गई व्हेन आई वाज इन शॉपिंग सेंटर। ओए होए, बच्चों ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ 5 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-2 ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਦਿਨੇ ਹੋਰ ਪਾਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਰ ਪਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ 5 ਬੱਚੇ ਤੇ सूट 10 35-40 हज़ार तो घट ते सूट नहीं लगता। मैंने कहते ने आ यार छेती आ। मियां साहब कह जी सर, छोटे मियां साहब। ठीक है। मैं क्या करना की है? कहते ने बकरे लेने ने। मैं क्या सर केड़े लेने ने? सियासी बकरे लेने कि गैर सियासी लेने ने? कहते ने बकरे भी सियासी गैर सियासी होंदे ने। मैं क्या सर बड़े ध्यान ना लेना पैंदा है, ओ ना आवे बकरा साडा आवे, पट्ठे किसी और पार्टी दे खा रहा आवे। जी सर, मैं क्या सर ध्यान ना लेना पैंदा है, ठीक है, कोई पता नहीं लगता। मेरे कहते ने चला फिर। मैं क्या सर तुसी जरूर जाना है, तुसी पीएम हो, किसी बंदे नु नाल भेजो, जाके सी बकरे ले आउने आ। ओ कहंदे ने पुत्र कुर्बानी दे बकरे दी जिन्नी मैनू पहचान है ना, किसी और नु नहीं हैगी। मैं क्या बिल्कुल ठीक है सर। मंडी फुल रूज ते हाजी साहब रौले हर पासे बकरे बकरे, वाह वाह, 5 नस्ली बकरे मैं विचू देख ले। मैं क्या सर जी आ जाओ। मैं दरवाजा खोलिया, छोटे मियां साहब उतरे ने, ठीक है, सारे बकरे मंडी चो भज गए। जी सर, मैं गया बकरियां दे पीछे। मैं क्या की होया तुहानू? उन्होंने फिर जो किया मैं आके मियां साहब नू दस्सिया। मैं क्या सर बकरे कह रहे ने देखो देखो कौन आया। और मैं क्या सर सही कह रहे ने तुसी? मैं क्या लगदे भी शेर ही हो। कहंदे निर्गोली बहुत अच्छा कवर कीता ही। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਬੱਕਰੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਓ ਯੈਸ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ को खैर ना लाया, बुलाया हुआ उनको। अच्छा, मैं समझा बकरे लेना है। अपना मेरी बेटी आई है माहा। अच्छा, जशी नहीं। अच्छा, मैं फैन है। आप फैन है? जी सर, मैं पहले जो ड्रामा देखा, पहले तो मैं नहीं ज्यादा छोटी हो गई।
मैं छोटे ਜਿਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਸਟਾਰ ਬਣੇਗੀ। अच्छा ਸਰ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਐਸੇ ਤਬਾਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ओए होए होए ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੇ उफ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ जी दावत दी हुई है उनको। ਅੱਛਾ ਈਦ ਦੇ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ खाना ईद का नहीं है यार, दावत है शो की। हाँ काफी देना कह रहे थे मैं यार फोटो लेनी है उस्मान भाई नाल तो उनसे पूछिए क्योंकि मैं फैन है गए बच्चे का कहना यार सेल्फी भी दी जी और माशाल्लाह भी बड़ा इनोसेंट बच्चा है जी जी इनोसेंट मासूम। हाँ नहीं माशाल्लाह लगता तो नहीं मेरे बच्चे ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलीना तारिक। मेरा क्वेश्चन सर से है कि मॉडलिंग की दुनिया में क्या जितनी अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल के लिए हैं क्या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मेल्स के लिए भी हैं? नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी रीज़न भी ये है कि फ़ीमेल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली फ़ीमेल मॉडल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मेल के लिए एज कंपेरेटिवली बहुत कम है। सो एंड देन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रेफरेंस सिस्टम चलता है इन मॉडलिंग। अच्छा मेल मॉडलिंग में या फीमेल मॉडलिंग में या दोनों? फीमेल आई डोंट नो, लेकिन मेल मॉडलिंग में आई थिंक यू गॉट हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। अच्छा नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट टैलेंट बेस्ड। एक्टिंग में तो मुझे लगता है एक्टिंग में भी आई थिंक रेफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं, लेकिन उसमें फिर टैलेंट काफी हद तक आपको बचा लेता है। लेकिन मॉडलिंग में नहीं है, मॉडलिंग में यू गॉट हैव नेटवर्किंग करनी है, यू गॉट हैव कनेक्शंस एंड वो तो फिर चलता है। और अगर आपसे कहा जाए कि मॉडलिंग के लिए क्या बेसिक चाहिए होता है जो बहुत सी दुनिया वो? मॉडलिंग के लिए बेसिक यही है, हाइट है, गुड बॉडी, लीन सी, पतला मुंह और यही बस शार्प फीचर्स। गुड बॉडी, लीन सी, पतला मुंह और हाइट या ठीक है, ये तो तीन आपको बेसिक चाहिए होते हैं। मुझे तो आज तक नहीं कॉल आई। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नेम वानिया आसिफ है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, एक्टिंग में आपको सबसे पहले किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया? मैं जिस तरह की इंसान हूँ, मुझे एक ज़िंदगी में ना बहुत सारी ज़िंदगियाँ जीने का दिल चाहता है। मतलब जैसे बचपन में मुझसे कहा जाता है ना, पूछते हैं कि क्या बनना है क्या, तो मैं 1 मिनट में ना कोई 26 प्रोफेशंस बता दूंगी कि ये अभी तक मेरा दिल चाहता है कि यार कभी कभार मेरा दिल चाहता है मैं कारपेंटर बन जाऊँ, कभी कभार मेरा दिल चाहता है मैं शेफ़ बन जाऊँ, कभी कभार मेरा दिल चाहता है मैं पायलट बन जाऊँ, कभी कभार दिल चाहता है कि सिर्फ मैं झाड़ू मारूँ ज़िंदगी में। हाँ, तो मुझे इतनी सारी चीज़ें करने का दिल चाहता है और इतनी सारी चीज़ें आप कर नहीं सकते और अच्छा नहीं कर सकते। तो जब एक्टिंग में ना आपको छोटे छोटे कैरेक्टर्स में आप इधर उधर से ना आपका बस दिल पूरा हो जाता है कि अच्छा हाँ मैं आज नर्स बन गई, बड़ा मज़ा आया नर्स बन के। और इसी तरह से तो ये। और वो जो डिग्री आपने ली थी वो अब आपके पास ही है या कहीं ऐसा फ्रेम करा के ये रखी हुई है ना? फ्रेम करा के जी बिल्कुल रखी हुई है। उसमें मेरा एक ये गिल्ट मुझे रहा कि यार मैंने पढ़ा मैंने तो, लेकिन मैंने रास्ता ढूंढ लिया कि क्या होता है, इंजीनियर्स का काम होता है टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। अगर कसम से हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है ना, तो मुझे वो पहले सेमेस्टर में निकाल देते, क्योंकि मेरा वो टेक्निकल सॉल्यूशन वाला माइंड नहीं है, मेरा बहुत इमोशनल सॉल्यूशन वाला माइंड है। ठीक है, कोई चीज़ ख़राब हुई है ना तो मैं उसको टेक्निकली कभी मेरा वो नहीं होगा, मैं कहूँगी कि अच्छा ये कहाँ से और सब कुछ नीचे नीचे जाते रहो तो आखिर में आते हैं लोग, कहीं ना कहीं वो लोग और साइकोलॉजी और उनकी वजह से ये चीज़ें ख़राब होकर इंफ्रास्ट्रक्चरली ख़राब हो जाती हैं, सिस्टमेटिकली ख़राब हो जाती हैं। तो मेरी इमेजिनेशन वहाँ पे काम करती है, मेरी क्रिएटिव सॉल्यूशंस वहाँ पे मैं निकालती हूँ। तो आई हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री, अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन स्टैंडर्ड आई वॉज अ गुड स्टूडेंट बट आई एम नॉट अ गुड इंजीनियर। मैंने बहुत बड़ा सर्विस किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरी सोसाइटी की, मैं इंजीनियर नहीं बनी, मैंने परस्यू नहीं किया क्योंकि मैं गंदी इंजीनियर बनती और मेरी वजह से पता नहीं वाटर टैंक्स टूट रहे होते जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जमन अली। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपने सेट पे इतने एक्टर्स के साथ काम किया, आपको सबसे डिसिप्लिन्ड एक्टर कौन सा लगा? मेरा नाम नहीं लेना प्लीज। हाजा यामीन बहुत डिसिप्लिन है, उस्मान जावेद इसके साथ मैंने इतना नहीं काम किया ना, थोड़ा सा था, मुझे नहीं पता तुम्हारा, तुम जब ज्यादा काम करोगे फिर मैं तुम्हारे बारे में कहूँगी। उस्मान जावेद वेरी डिसिप्लिन एक्टर, सबा कमर डिसिप्लिन एक्टर, बहुत सारे ही थे, वैसे लंबी लिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा और मेरा क्वेश्चन सर के लिए है कि आपको क्या लगता है कि किस कलर में आप ज्यादा प्यारे लगते हैं? ऑलमोस्ट हर कलर में, 1-2 कलर को छोड़ के। वो 2 जो छोड़ने हैं वो कौन से? एक है लाइट ग्रीन सा है और एक ब्लूइश का एक टोन है। अच्छा, पिंक नहीं है उसमें? नहीं, पिंक मेरे को अच्छा लगता है। तो वो पहना क्यों नहीं बेचारे का दुपट्टा उतरवा दिया आपने?
अच्छा जी, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। महा एंड उस्मान हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको ऑप्शंस देंगे, आपको उन ऑप्शंस को ही अपने जवाब में प्लेस करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है, नहीं जाना है, ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? सीनियर। ओके, सीनियर के नाम उन्होंने आगे कर दिया। माँ को, माँ ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है यमुना जैदी, सनम सईद और सजल अली। सजल होंगी वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। अच्छा, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं अहमद अली अकबर, आहद रजा मीर और फिरोज खान। तो सेल्फी किसके साथ है? आहद रजा मीर के साथ सेल्फी। ठीक है। स्माइल किनको देंगी? अहमद अली अकबर। और फ्लोर आ गया फिरोज खान। ठीक है। चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी। ओके। ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, ठीक है। चांद पे किसको छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबीना फारूक और हानिया आमिर। मुझे लगता है हानिया स्टार बन गई है ना, अब वो चांद पे जाके मजे से रह सकती है, वो फ्लोट करेगी, उसको बड़ा मजा आएगा। ठीक है। हाँ। ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है आपको। हाँ। एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी उनको, और एक की कॉल आएगी तो आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर निकल जाएंगे भी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा हमीद साहिबा, बुशरा अंसारी साहिबा और अतीका ऑडू जी। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठा लेंगी? सबा आपा को मैं जरा प्रायोरिटी पे। तो उनकी कॉल उठाएंगी, मैसेज पे किसको जवाब दे रही है? मैसेज पे बुशरा आपा को जवाब दूंगी कि मुझे वॉइस नोट कर दें। ठीक है। और तीसरे आपने रखा अतीका ऑडू जी को। अतीका जी फाइन है। ठीक है, अतीका जी गुड है। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, 12-13 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है। बताइए किसको 12-13 घंटे के लिए अपने साथ बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हमजा अब्बासी, फवाद खान और फहद मुस्तफा। फवाद खान क्योंकि चुप रहेंगे। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहिए? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजल रहमान, शेख रशीद साहब और जनाब अली अमीन गंडापुर। जिन्ना तुसी सबर कीता था फल मिल गया जतन। शेख रशीद आई थिंक वो एंटरटेनिंग होंगे। शेख रशीद साहब एंटरटेनिंग होंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महरीन जब्बार और हाजरा अमीन। महरीन आई लव यू, लेकिन आप कर लेंगी, मैं हाजरा को दे दूंगी। हाजरा अमीन को दे दी है आपने। उस्मान साहब, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार प्ले करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफा और फवाद खान। फवाद खान होंगे वो। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है महविश हयात, माहिरा खान और सबा कमर। माहिरा पिक्चर, सबा स्माइल एंड फ्लोर आ गया महविश। ठीक है। चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, ले जाएं किसी को साथ और छोड़ें और खुद वापस आ जाएं। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहसिन नवीद रांझा और HSY। ये मैं फंसूंगा यार, ये नहीं। जनरल नॉलेज पे चले गए हैं जी वो। पाकिस्तान के मौजूदा एविएशन मिनिस्टर का नाम बताइए। एविएशन मिनिस्टर नहीं जी, ठीक है आगे चले, या वापस जाना चाहेंगे ओरिजिनल सवाल पे आप? नहीं आगे चलते हैं। आगे जनरल नॉलेज भी रहेंगे आप। पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें 4 सूबों से मिलती हैं? खैरपुर। नहीं सर, पता नहीं। ओके, चांद पे चले या वापस आगे जनरल नॉलेज में ही रहना है? You stay stuck जब तक जवाब ना दें। जनरल नॉलेज में 3 आपको ऑप्शन और फिर आप क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। फिर आप स्किप हो जाते हैं। हाँ तो ठीक है, तीसरा भी पूछ। चले जी, मुझे 14 रकात के अंदर से पहले 6 बताइए। ओ, मैंने ये याद भी किए थे बचपन में। सबने किए थे। स्किप हो गया। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। सर ये बता दीजिए, किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब, और किसकी कॉल आएगी तो आप फोन रख के कमरे से बाहर जा रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जीशान, नोमी अंसारी और हुसैन रिहार। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे? हुसैन रिहार की। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब देंगे? नोमी अंसारी। और आपने फोन रख दिया साइड पे अली जीशान पे। बिकॉज़ आई नो हिम, ही विल अंडरस्टैंड। ठीक है, ही विल अंडरस्टैंड। ठीक है जी। सर आप जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर, बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब अली अमीन गंडापुर। ये कौन है?
चीफ मिनिस्टर हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के। फिरदौस आशिकवान। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, बता दीजिए वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किन को दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इस्माइल फरीद, हुमायूं आलमगीर और फहद हुसैन। ये मैं दूंगा हुमायूं आलमगीर। हुमायूं आलमगीर ले गए हैं लाइफ जैकेट। ठीक है, जबरदस्त। उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। This was so much fun. Best of luck to both of you and thank you so much everyone.